के ही घर में एक पेंटिंग होती है और उस पेंटिंग को आप कभी ना कभी देखते ज़रूर होगे। लेकिन क्या हो अगर वही पेंटिंग आपको देखने लगे, आपको घूरने लगे। वेल, हो सकता है मेरी ये बात आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन आज की कहानी में एक सच्ची कहानी है जिसमें एक ऐसी ही पेंटिंग है, एक ऐसी श्रापित पेंटिंग जो जिसके भी घर में रहती है उसके घर में आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता है, लेकिन वो पेंटिंग नहीं जलती है। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। मुंबई में एक रोहित शर्मा नाम का 28 साल का लड़का रहता था। हाँ, रोहित शर्मा, लेकिन क्रिकेटर वाला नहीं, ये दूसरा रोहित शर्मा है। उसकी रिसेंटली में अभी मुंबई में नई जॉब लगी थी और नई नौकरी के चक्कर में जब उसने एक 1 BHK फ्लैट लिया था तो उसे वो सजाना चाह रहा था। इसीलिए OLX की वेबसाइट पर वो पुरानी पेंटिंग्स देख रहा था, क्योंकि उसे पुरानी और एंटीक चीजों में बहुत इंटरेस्ट था और उसे बहुत अच्छी डील मिल जाती है उस वेबसाइट पे, क्योंकि उसे वो पेंटिंग सिर्फ 500 रुपए में मिल जाती है। वो पेंटिंग रोहित ने जब पहली बार देखी थी तभी उसे पसंद आ गई थी, क्योंकि उस पेंटिंग को देखते वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लड़का जो उस पेंटिंग में है वो काफी दुखी है एंड उसके चेहरे से आंसू टपक रहा है। ये आर्ट, ये तस्वीर रोहित को बहुत पसंद आई, क्योंकि उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रखा था। जब वो पेंटिंग रोहित के घर में डिलीवर हुई और जैसे ही रोहित ने उसे अनबॉक्स किया, मतलब खोला, तो वो बहुत खुश था कि ये तो एकदम वैसे ही दिख रही है जैसी फोटो में दिख रही थी। उसे वो अपने सबसे स्पेशल रूम में सजा देता है, यानी उसका बेडरूम। अब जब वो तस्वीर यानी वो पेंटिंग आई और जब रोहित ने उसे अपने रूम में सजाया तो उस दिन तो उसका दिन बहुत अच्छा गया। इनफैक्ट उसके कुछ और दिन तो और भी ज्यादा अच्छे गए। जैसे उसका रिसेंटली में प्रमोशन हो गया, जबकि जॉब लगने की इतनी जल्दी किसका प्रमोशन होता है। पहले महीने में उसने सेल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे इंसेंटिव भी बना। वो बहुत खुश था और उसे ऐसा लग रहा था कि ये पेंटिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके घर में एक माइक्रोवेव का ब्लास्ट होता है। माइक्रोवेव जिसमें शहरों में लोग खाना गर्म करके खाते हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद उसी के अगले महीने में उसकी सेल्स परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाती है। मतलब जितनी उसकी सैलरी थी उससे भी कम सैलरी मिलती है, क्योंकि उसका बॉस उसे बोलता है कि तुमने पिछले महीने जितना अच्छा परफॉर्म किया था उतना ही खराब इस महीने परफॉर्म किया है। उसके बाद उसके घर में लगातार डेथ्स होने लगती हैं, लोग मरने लगते हैं और एक दिन जब वो रात में सो रहा होता है उसके पूरे कमरे में आग लग जाती है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उसका फ्लैट 1 BHK का था, लेकिन ना किचन में आग लगी और ना हॉल में, सिर्फ उसके बेडरूम में आग लगी जहां पर वो पेंटिंग थी। एंड उससे भी शॉकिंग बात जानते हो क्या थी? उसके बेडरूम की सारी ही चीज, चाहे वो बेड हो, पर्दे हो, पंखा हो या अलमीरा हो, सब कुछ जल चुका था, लेकिन एक चीज थी जो नहीं जली थी। एंड आप सही गेस कर रहे हो, वो पेंटिंग एकदम वैसी ही थी। और जब रोहित वापस उस कमरे में आकर देखता है कि सब कुछ जल चुका है तो वो उस पेंटिंग की तरफ देखता है और उस पेंटिंग की तरफ देखते वक्त रोहित को ऐसा महसूस होता है जैसे वो पेंटिंग रोहित को ही घूर रही थी। लेकिन उससे भी स्ट्रेंज बात यह थी कि उस पेंटिंग के नीचे कॉर्नर पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था द क्राइंग बॉय पेंटिंग। रोहित उस पेंटिंग को लेकर निकलता है और जब तक बाकी के लोग उस रूम का मरम्मत कर रहे होते हैं वो इंटरनेट पे सर्च करता है इसी नाम को, यानी द क्राइंग बॉय पेंटिंग नाम से। एंड उसे इस पेंटिंग की दर्दनाक और डरावनी कहानी पता चलती है और उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग क्यों नहीं चलती। वो जब इस कहानी को पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड वो कहानी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। रोहित जब इंटरनेट पे इस पेंटिंग के बारे में पढ़ता है तो वो देखता है कि सिर्फ भारत के लोग ही नहीं है जो इस पेंटिंग से परेशान है, और ये इकलौती पेंटिंग नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। और जहाँ जहाँ जिस के घर में भी ये पेंटिंग है उसके घर में कुछ अनहोनी और डरावनी चीजें होती है। इस पेंटिंग की एक कहानी भी है। दरअसल ये बात है 1969 की। मैड्रिड के बाहर एक छोटा सा गांव हुआ करता था और उस गांव के अंदर रहता था एक 6 साल का छोटा सा लड़का। उस छोटे से लड़के का नाम था डॉन बोनीलो। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है क्योंकि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और डॉन जो वो 6 साल का लड़का है वो अकेला एक अनाथ आश्रम में रहता था। लेकिन इस बच्चे को एक श्रापित बच्चा धीरे धीरे बोला जाने लगा, क्योंकि ये बच्चा जहाँ भी जाता था वहाँ पर आग लग जाती थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद ये कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर जो इंसान भी इस बच्चे को एडॉप्ट करने की सोचता था और सोचता था कि वो इसका ध्यान रखेगा क्योंकि ये बड़ा क्यूट दिख रहा है, 6 साल का है, तो उसके घर में भी आग लग जाती थी। इसीलिए उसे उस अनाथ आश्रम से भी बाहर निकाल दिया गया और जितने लोगों ने भी इसको एडॉप्ट करने की कोशिश की वो लोग भी इसे अपने घर से बेदखल करते गए। उसके बाद ये बच्चा एक और अनाथ आश्रम में जाता है, लेकिन तब तक सारे ही अनाथ आश्रम में ये फैला दिया गया था कि ये बच्चा यानी डॉन एक शैतान है। वो 6 साल का मासूम बच्चा जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसे तो पता भी नहीं था कि शैतान क्या होता है, भूत क्या होते हैं, भगवान क्या होता है। उसे तो बस भूख लगती थी, लेकिन कोई भी उसे ना खाना खिलाता था
और ना ही उसका देखभाल करता था। उसके बाद उस बच्चे के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, ध्यान से सुनना। एक दिन वो रोड पर इसी तरीके से भूखा भटक रहा था, तभी वो टकराता है एक इटालियन पेंटर से, एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता था। उसका नाम था ब्रूनो। ब्रूनो जब उस बच्चे को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचता है कि इस बच्चे को मैं अपने घर में ले जाता हूँ और मैं इसकी देखभाल करूंगा। ब्रूनो उस बच्चे के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब तू मेरा बेटा है और मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो परेशान मत हो। डॉन जो वो 6 साल का बच्चा है वो बहुत रोने लगता है क्योंकि अभी तक उसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया था एंड पहली बार किसी इंसान ने उसे एक्सेप्ट किया था। खैर समय बीतता है और अब डॉन ब्रूनो के साथ रह रहा है। 1 हफ्ता हो चुका है और सब कुछ सही चल रहा है। 1 हफ्ते के बाद ब्रूनो को एक आइडिया आता है कि मैं इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता हूँ जो इतनी महंगी बिकती है, तो क्यों ना मैं इस डॉन की भी एक पेंटिंग बनाऊं, मतलब जिसे उसने रोड से उठाया था। एंड पेंटिंग बनाते वक्त ब्रूनो को उसका वो रोता हुआ चेहरा याद आता है जो काफी आर्टिस्टिक था। इसीलिए ब्रूनो डिसाइड करता है कि वो उस 6 साल के बच्चे की पेंटिंग को बनाएगा एंड बनाते वक्त वो उसे रोता हुआ दिखाता है। इसीलिए वो उस पेंटिंग का नाम रखता है द क्राइंग बॉय पेंटिंग, यानी रोते हुए लड़के की पेंटिंग। लेकिन जिस रात ब्रूनो ये पेंटिंग बनाता है उस रात उसके स्टूडियो में, उस पेंटिंग वाले स्टूडियो में आग लग जाती है। लेकिन स्ट्रेंज बात, वो पेंटिंग नहीं जलती है। जब ब्रूनो के घर में आग लगती है तो वो खबर उस शहर में आग की तरह फैल जाती है और अनाथ आश्रम से एक इंसान आता है जो ब्रूनो को बताता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर शैतान है। ब्रूनो वैसे शुरुआत में तो नहीं मान रहा था, लेकिन जब वापस से उसके स्टूडियो में आग लगती है तो वो डिसाइड करता है कि वो इस 6 साल के बच्चे को नहीं रख सकता क्योंकि सच में इसके अंदर शायद कुछ है। अब वापस से हमारा 6 साल का मासूम बच्चा रोड पर फिर से भटक रहा है और एक दिन ऐसे ही भूखे रोते हुए भटकते हुए एक ट्रक से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये 6 साल के बच्चे की मृत्यु हुई ना गाइस, तो एक और चीज हो रही थी उसी के साथ। ब्रूनो जिसने वो पेंटिंग बनाई थी द क्राई बॉय वाली, वो मार्केट में एकदम धमाका मचा चुकी थी। लोग उसे लाखों रुपए देके खरीद रहे थे। इसीलिए ज्यादा डिमांड आने की वजह से ब्रूनो इसके 65 वेरिएंट्स बनाता है, मतलब 65 तरीके से इस पेंटिंग को बनाता है जिसमें उस लड़के के अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। किसी में वो रो रहा है, किसी में वो ज्यादा रो रहा है, किसी में कम रो रहा है, किसी में वो सैड है, किसी में वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है। इस तरीके से वो 65 वेरिएंट्स बनाए थे उसने एंड सारी की ही सारी पेंटिंग पूरी दुनिया भर में फैल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो पेंटिंग जिस जिस घर में भी गई उस हर घर में आग लगने लगी। लेकिन शॉकिंग बात, जिस भी घर में आग लगी वो पेंटिंग नहीं जली। 1985 की तो एक इंग्लैंड के घर की स्टोरी भी है जिनके घर में आग लगी थी और वो पेंटिंग नहीं जली थी एंड ये इंटरनेट पे अवेलेबल भी है। एंड उसमें ये भी लिखा हुआ था कि किस तरीके से जिस घर में आग लगी थी उसी घर के मालिक के फ्रेंड ने, जो एक फायर फाइटर था, यानी आग लगने पर वो आग बुझाने आता था पानी लेकर, वो बताता है कि मैंने इस पेंटिंग के बारे में बहुत सुना है और मैं इसे कभी भी अपने घर में लाने की गलती नहीं कर सकता। उसके बाद इस खबर को न्यूज़पेपर द सन ने भी छापा और उस स्टोरी का टाइटल था द ब्लेजिंग कर्स ऑफ क्राइंग बॉय, यानी एक रोते हुए पेंटिंग की श्रापित कहानी। उस न्यूज को पढ़ने के बाद से जिसके भी घर में वो पेंटिंग थी वो सब लोग पैनिक होने लगे, लेकिन सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज के साथ आने लगे। कोई बोलता है मेरा घर जल गया लेकिन पेंटिंग बच गई, कोई बोलता है कि इस पेंटिंग को लेने के 6 महीने के बाद मेरे किचन में फायर लग गया, कोई बोलता है कि मेरी फैमिली में सब कोई मर गया। लेकिन इस पेंटिंग को जब भी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मुझ पर हंस रहा है। लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे, इसीलिए इसी न्यूज़पेपर ने एक इनिशिएटिव लिया। इस न्यूज़पेपर के मालिक ये डिसाइड करते हैं कि वो शहर भर में जितनी भी पेंटिंग फैली हुई है उन सबको इकट्ठा करके एक साथ जला देंगे। एंड गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, भले ही ब्रूनो ने 65 पेंटिंग्स बनाई हो, लेकिन इसी की कॉपीज बन बन के लगभग 2500 पेंटिंग्स आई थी उनके पास। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस 2500 पेंटिंग को जब आग लगाई गई तो एक भी पेंटिंग नहीं जली। ये सारी ही स्टोरी हमारे भारत का रोहित पढ़ रहा था। रोहित जो 28 साल का था, स्टार्टिंग में बताया था, और जैसे ही वो इस पेंटिंग के बारे में ये पढ़ता है वो तुरंत से अपने रूम से अपने हाथ से इस पेंटिंग को निकाल कर बैल्कनी में फेंक देता है और वो पेंटिंग उड़कर उसी के सोसाइटी के ग्राउंड में जाकर गिर जाती है, जिसे देखते बहुत लोग हैं लेकिन उठाता कोई नहीं है। जिस रात रोहित ने उस पेंटिंग को फेंका था उस रात रोहित को सपना आ रहा था, एक सपना जिसमें वो लड़का रोहित से हेल्प मांगता है। वो बोलता है कि मेरी कहानी तो आपने पढ़ी, मेरे साथ किसी ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्या आप भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? रोहित को उस सपने के बाद उस लड़के पर यानी डॉन पर जो 6 साल का था उस पर दया आ जाती है। वो उस पेंटिंग को वापस से लाकर अपने घर में लगा देता है। वो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करता है, तब उसे कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं। उसमें वो पढ़ता है कि ब्रूनो फायर प्रूफ पेंटिंग बनाने में माहिर था, तो उसकी कोई भी बनाई हुई पेंटिंग हो, चाहे वो इस क्राइंग बेबी की हो या फिर और भी कोई हो, वो जल्दी जलती नहीं थी। एंड इसी वजह से ये पेंटिंग दुनिया भर में जहां भी है वहां पर
घर पूरा जल जाता है लेकिन पेंटिंग नहीं जलती। एंड उसके बाद काफी सारे लोगों ने तो अपने अपने इंटरप्रिटेशन भी दिए थे कि हो सकता है जिस अनाथ आश्रम में वो लड़का रहता हो वहां पर आग किसी और वजह से लगी हो, या फिर ब्रूनो के घर में आग किसी और वजह से लगी हो सकता है उसके माइक्रोवेव में ही कोई दिक्कत हो, पेंटिंग का कोई दोष ना हो और ना उस लड़के का, क्योंकि किसी ने भी उस आग के पीछे का रीजन जानना जरूरी नहीं समझा। और पुराने जमाने में इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, पुराने जमाने में किसी को चुड़ैल बोलकर या फिर किसी को काला जादू वाला बोलकर जला दिया जाता था। तो हो सकता है ये 6 साल का मासूम बच्चा भी इसी चीज का शिकार हो। जो भी होगा, इस 6 साल के डॉन की स्टोरी बड़ी इमोशनल थी, दर्दनाक थी, लेकिन डरावनी भी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज भी उन पेंटिंग्स के थ्रू डॉन सबसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है या सबसे हेल्प मांग रहा है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल पाए। और हो सकता है जब भी हर बार उस पेंटिंग को कोई बाय करता है, कोई खरीदता है, तो वो बच्चा जो उस पेंटिंग के अंदर है वो खुश हो जाता है, और जब उसको निकालने की कोई सोचता है तो वो दुखी हो जाता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन उस बच्चे के साथ बुरा हुआ इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की कहानी यहीं तक थी एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या इमोशंस, पेन्स ये एक पेंटिंग में अच्छे से दिख सकता है? क्या आपने ऐसी कोई पेंटिंग देखी है? दूसरा, ऐसा बोला जाता है कि डॉन बोनीलो यानी वो 6 साल का बच्चा जो इतने ज्यादा गहरे दर्द से गुजरा, उस पेंटिंग को देखकर ये दर्द फील किया जा सकता है, लेकिन क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपके सामने अगर ये द क्राइंग बॉय पेंटिंग आ जाती है तो आप इसे घर में लाकर सजाओगे? इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हमें कमेंट में जरूर बताना, हम जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। बाकी अगर आपके पास नेक्स्ट स्टोरी के लिए कोई सजेशन है या कोई टाइटल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस स्टोरी का सजेशन भी आप में से ही किसी ने दिया था। हम आपके सजेशंस, आपके फीडबैक एंड आपके अप्रिशिएशंस यानी आपको स्टोरी अच्छी लगी या बुरी, उसे हम बहुत सीरियसली लेते हैं एंड कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में हम बदलाव करके उस स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए। इसीलिए अपना फीडबैक जरूर दिया करो। बाकी आई होप हर बार की तरह आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, लेकिन अब वक्त आ चुका है जाने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आप तो जानते ही हो क्या कहने वाला हूँ। अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, खिड़की पर कहीं वो पेंटिंग तो नहीं चिपकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।